हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। संतान सप्तमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भोलेनाथ माता पार्वती की कृपा से आपके संतान दीर्घायु रहें, निरोग रहें, सुखी रहें, इसी कामना के साथ आज हम सुनेंगे संतान सप्तमी व्रत कथा। यदि व्रत हैं तो और नहीं व्रत है तो भी इस कथा को सुनने से ही भगवान की असीम कृपा होती है। तो चलिए दोस्तों, प्रारंभ करते हैं संतान सप्तमी की कथा। अगर कथा पसंद आए तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसी कथाओं और विशेष जानकारियों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर चीज़ें पसंद आए, कथा पसंद आए तो आप इसे दूसरों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। एक बार श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया कि किसी समय मथुरा में लोमेश ऋषि आए थे। माता पिता देवकी तथा वासुदेव ने भक्तिपूर्वक उनकी सेवा की। ऋषि ने उन्हें कंस द्वारा मारे गए पुत्रों के शोक से उबरने के लिए आदेश दिया। हे देवकी, कंस ने तुम्हारे कई पुत्रों को पैदा होते हुए मार दिया और तुम्हें पुत्र शोक दिया। इस दुख से मुक्त होने के लिए तुम संतान सप्तमी का व्रत करो। राजा नहुस की रानी चंद्रमुखी ने भी यह व्रत किया था, तब उसके भी पुत्र नहीं मरे। यह व्रत तुम्हें पुत्र शोक से मुक्त कर देगा। देवकी ने पूछा, हे देव, मुझे व्रत की पूरी विधि बताइए। इसे विधि विधान से बताने की कृपा करें ताकि मैं विधि पूर्वक इस व्रत को संपन्न कर सकूं। लोमेश ऋषि ने उन्हें व्रत का पूजन विधान बताकर सारी व्रत कथा सुनाई। नहुस अयोध्यापुरी का प्रतापी राजा था। उसकी पत्नी का नाम चंद्रमुखी था। उसके राज्य में ही विष्णुदत्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम रूपवती था। रानी चंद्रमुखी तथा रूपवती में परस्पर घनिष्ठ प्रेम था। एक दिन वे दोनों सरजू के किनारे स्नान करने गई। वहाँ अन्य स्त्रियां भी स्नान कर रही थीं। उन स्त्रियों ने भी वहाँ पे शिव पार्वती की प्रतिमा बनाकर विधि पूर्वक उनका पूजन किया। तब रानी चंद्रमुखी तथा रूपवती ने उन स्त्रियों के पूजन की बात तथा उस व्रत का नाम पूछा। उन स्त्रियों में से एक ने बताया, हमने पार्वती सहित शिव की पूजा की है। भगवान शिव का डोरा बांधकर हमने संकल्प लिया है कि जब तक जीवित रहेंगी तब तक यह व्रत करती रहेंगी। यह व्रत मुक्ताभरण व्रत तथा संतान देने वाला व्रत है। उस व्रत की कथा को सुनकर उन सखियों ने भी जीवन पर्यंत इस व्रत को करने का संकल्प करके शिव जी के नाम का डोरा बांध लिया। किंतु घर पहुंचते ही वे संकल्प भूल गई। फलतः मृत्यु के पश्चात रानी वानरी तथा ब्राह्मणी मुर्गी योनि में पैदा हुई। कालांतर में दोनों पशु योनि छोड़कर पुनः मनुष्य योनि में आई। चंद्रमुखी मथुरा के राजा पृथ्वीनाथ की रानी बनी तथा रूपवती ने फिर एक ब्राह्मण के घर जन्म लिया। इस जन्म में रानी का नाम ईश्वरी तथा ब्राह्मणी का नाम भूषणा था। भूषणा का विवाह राजपुरोहित अग्निमुखी के साथ हुआ। इस जन्म में उन दोनों में बड़ा प्रेम था। व्रत भूलने के कारण ही रानी इस जन्म में भी संतान सुख से वंचित रही। प्रौढ़ावस्था में उसने एक गूंगा तथा बहरा पुत्र जन्मा, मगर वह भी 9 वर्ष का होकर मर गया। भूषणा ने व्रत को याद रखा था, इसलिए उसके गर्भ से सुंदर तथा स्वस्थ 8 पुत्रों ने जन्म लिया। रानी ईश्वरी के शोक पुत्रों की संवेदना एक दिन भूषणा से मिलने से शांत हुई। उसे देखते ही रानी के मन में डाह पैदा हुई। उसने भूषणा को विदा करके उसके पुत्रों को भोजन के लिए बुलाया और भोजन में विष मिला दिया। परंतु भूषणा के व्रत का प्रभाव उनमें बच्चों का बाल बाका भी नहीं हुआ। इससे रानी को और अधिक क्रोध आने लगा। उसने अपने नौकरों को आज्ञा दी कि भूषणा के पुत्रों को पूजा के बहाने यमुना के किनारे ले जाकर गहरे जल में ढकेल दिया जाए। किंतु भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा से इस बार भी भूषणा के बालक व्रत के प्रभाव से बच गए। परिणामतः रानी ने जल्लादों को बुलाकर आज्ञा दी कि ब्राह्मण बालकों का वध कर
वध स्थल पर ले जा उन्हें मार डाले, किंतु जल्लादों द्वारा बेहद प्रयास करने पर भी बालक न मर सके। यह समाचार सुनकर रानी को और आश्चर्य हुआ। उसने भूषणा को बुलाकर सारी बात पूछी और क्षमा याचना करके उनसे पूछा, किस कारण तुम्हारे बच्चे मर नहीं पा रहे हैं। इस पर भूषणा बोली, क्या आपको पूर्व जन्म की बात स्मरण नहीं है? रानी ने आश्चर्य से कहा, नहीं, मुझे तो कुछ भी याद नहीं है। तब उसने कहा, सुनो, पूर्व जन्म में तुम राजा नहुस की रानी थी और मैं तुम्हारी सखी थी। हम दोनों एक बार भगवान शिव का डोरा बांधने का संकल्प किए थे कि जीवन पर्यंत संतान सप्तमी का व्रत करेंगे। किसी दुर्भाग्यवश हम भूल गए और व्रत की अवहेलना होने के कारण विभिन्न योनियों में जन्म लेते हुए अब फिर मनुष्य योनि को प्राप्त हुए हैं। अब मुझे उस व्रत की याद हो गई, इसलिए मैंने व्रत किया। उसी के प्रभाव से आप मेरे पुत्र को चाहकर भी न मरवा सकी। यह सब सुनकर रानी ईश्वरी ने भी विधिपूर्वक संतान को सुख देने वाला यह मुक्ताभरण व्रत किया। तब व्रत के प्रभाव से रानी पुनः गर्भवती हुई और एक सुंदर बालक को जन्म दिया। उसी समय से पुत्र प्राप्ति और संतान की रक्षा के लिए यह व्रत प्रचलित हो गया। यह व्रत पुत्र, पौत्र तथा पुत्र अभ्युदय के लिए भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को किया जाता है। इस व्रत का विधान दोपहर तक रहता है। इस दिन जामवती के साथ श्याम सुंदर तथा उनके सच्चे सांब की पूजा की जाती है। माताएं पार्वती का पूजन करके पुत्र प्राप्ति तथा उसके अभ्युदय का वरदान मांगती हैं। इस व्रत को मुक्ताभरण व्रत भी कहते हैं। इस व्रत को कैसे किया जाए? प्रातः स्नान से निवृत्त होकर स्वच्छ कपड़े पहने, दोपहर को चौक पूरकर चंदन, अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्य, सुपारी, नारियल आदि से शिव जी की पूजा करें। इस दिन नैवेद्य भोग के लिए पूरी तथा गुड़ के पुए रखें। रक्षा के लिए शिव जी को डोरा समर्पित करें। इस डोरे को शिव जी के वरदान के रूप में लेकर उसे धारण करें तथा व्रत कथा सुने। इस प्रकार व्रत करने वाले की सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। व्रत का और पूजा करने का शुभ मुहूर्त क्या है, मैं इस चैनल पे डाल चुकी हूँ। उसमें बहुत ही विशेष चीज़ें बताई हूँ जो आपको जानना अनिवार्य है। तो आपने वो वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर देख लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। मैं मिलती हूँ अन्य वीडियो में। धन्यवाद। हर हर महादेव।